साथियों, 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारतवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस एक पवित्र पर्व है। इस दिन हम विदेशी राज की परतंत्रता के सभी बंधनों से मुक्त हुए, स्वाधीन हुए। इसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आजादी के इन 7 दशकों में जमाना बदल गया है। तीसरी पीढ़ी आ गई है। पहली पीढ़ी ने आजादी पाने की जद्दोजहद का जमाना खुद देखा था, भुगता था। दूसरी पीढ़ी ने उसे अपने बुजुर्गों से सुना, महसूस किया। ये महोत्सव मौजूदा पीढ़ी को उन सपनों, आशाओं, उन अपेक्षाओं की याद दिलाएगा जिन्हें हम भारत के लोग अपने दिलों में संजोए हुए हैं। और इसी के तहत पूरे भारत में हर विभाग, विद्यालय, महाविद्यालय, आम गलियों से लेकर सड़कों तक सभी जगह हर व्यक्ति इस महोत्सव में अपनी भूमिका निभा रहा है, जिसमें देश की अदम्य भावना के उत्सव दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शैक्षणिक कार्यक्रमों, खेलकूद के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और इसी क्रम में आकाशवाणी सागर की टीम भी आ पहुंची है डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में, जहां युवाओं में इस महोत्सव को लेकर बहुत उत्साह दिखाई दिया, जिसमें हमारी वर्तमान तीसरी पीढ़ी ने आजादी के अमृत महोत्सव का उनकी नजर में क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है और इसका क्या महत्व है, ये हमें बताया। आइए सुनते हैं उनके विचारों को। मेरा नाम है राशि। मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट फर्स्ट सेम से आई हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में किया था। यह 15 अगस्त 2022 को देश की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले शुरू किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 7000 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। कई सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। वहीं देश को आजाद कराने के लिए कई वीर सपूत आगे आए और बिना अपनी जान की परवाह किए अंग्रेजों से दो हाथ किए। इसमें कई वीर सपूत शहीद हुए, कई नेताओं को जेल भी जाना पड़ा और तब जाकर कहीं हमें आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। तब से हर साल 15 अगस्त को देश आजादी का यह पर्व मनाता है। इस साल देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और इन 7 दशकों में भारत में काफी कुछ बदलाव भी आए। मेरा नाम मनीष सोनी है। मैं बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से। आजादी का अमृत महोत्सव दिलों में बसी एक तमन्ना थी, आजादी के मतवालों की, दिलों में बसी एक तमन्ना थी, आजादी के मतवालों की। जश्न है भारत के आजाद 75 सालों की, जश्न है भारत के आजाद 75 सालों की। और यह आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ होता क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत का अर्थ होता है, उत्सव तो हम बहुत मनाते हैं, महोत्सव बहुत मनाए हैं, लेकिन उत्सव आजादी का अमृत महोत्सव का अर्थ है हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, महान देशभक्त, जिन्होंने अपने खून पसीने और रक्त के द्वारा इस देश को आजाद कराया, और उन रक्त की एक एक बूंद ही यह अमृत है। आज हम सभी लोग भारत देश में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं और जिसका परिणाम स्वरूप ही आज हम स्वतंत्र रूप से इस स्वच्छंद वातावरण में विचरण कर रहे हैं, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि जंग लड़े वो वीरों की तरह जब खून खौलाद हुआ, जंग लड़े वो वीरों की तरह जब खून खौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे तभी भारत आजाद हुआ, तभी भारत आजाद हुआ। अंत में मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगा, फिर उठेगा मेरा भारत, फिर विश्व गुरु का मान होगा, फिर बनेंगे हम आत्मनिर्भर, फिर भारत की मुट्ठी में आसमान होगा, फिर भारत की मुट्ठी में आसमान होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, मेरा नाम अपूर्वा भदौरिया है और मैं एमए प्रीवियस इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की स्टूडेंट हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव युवा पीढ़ी के लिए, एक वर्तमान पीढ़ी के लिए किस प्रकार का अमृत हमें आजकल की युवा पीढ़ी को मिलने वाला है। हमारे प्राचीन भारत का इतिहास इतना सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी एवं आकाश से भी ज्यादा विशाल हमारा इतिहास रहा है। शौर्य, कलाकारी, ज्ञान, विज्ञान, सभी प्रकार का इतिहास। और लेकिन आजादी एक मंजिल नहीं है, आजादी एक राह है जो हम सबको मिलकर तय करनी है। इस राह को आधुनिक समय के जो शिल्पियों ने मिलकर शुरुआत की। आज हर प्रकार से हमारा देश बहुत तेजी से प्रगतिशाली है
और पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचना, और उसके पश्चात मेक इन इंडिया इवेंट की बात करी जाए तो पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन हुआ है। हर मोबाइल में आज डिजिटल पहचान है। तो हमारे आजादी के अमृत महोत्सव जो अमृत आत्मनिर्भरता का अमृत है, अगर उसकी बात करी जाए, नवीन प्रयासों का अमृत है, नए संकल्पों का अमृत है। दोस्तों, अभी आपने सुना आजादी के बाद आए हुए परिवर्तनों को, देश की तरक्की हुई और आज भी हम लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। स्वाधीनता दिवस का अमृत महोत्सव ये अवसर देता है कि हम भविष्य पर निगाहें रखते हुए देश की आजादी के संघर्ष के गौरवशाली इतिहास को याद रखें, अपनी कमजोरियों को जानें, उनका आकलन करें, मगर उनसे लज्जित न हों, आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ें। भारत के पास गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतना में सांस्कृतिक विरासत है, जो हमें ऊंची उड़ान भरने के लिए शक्तिशाली पंख देती है। और इन्हीं शक्तिशाली पंखों से उड़ान भरने के लिए हमारे युवा तैयार हैं। आइए सुनते हैं हमारे युवाओं के विचारों को। मेरा नाम कृति लिटोरिया है और मैं MSc 3rd सेम योगा से स्टडी कर रही हूँ। यहाँ पर 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव को आजादी की ऊर्जा का अमृत नाम भी बोला। और ये क्यों कहा? क्योंकि इस महोत्सव के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता, एकता, खुशहाली, इन सब का विस्तार किया जा रहा है। और ये जो चीजें हैं, ये ऐसी हैं जो हमारे खुद के पास होती हैं और पराधीनता से हमें मुक्त करती हैं, और ये कभी खत्म नहीं होती। मतलब ये एक अमृत के समान है जो हमें स्वतंत्र रहने की प्रेरणा देती हैं। इसी वजह से इसे आजादी की ऊर्जा का अमृत भी कहा गया। इसमें जो अभी तक हमारे देश में 75 सालों की जो भी चीजें हुई हैं, उन सब पर विचार किया जाएगा। 75 सालों में हमने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। और जिस तरह से व्यक्ति अपनी पिछली प्रगति को देख करके आगे बढ़ने की प्रेरणा लेता है, तो उसी तरीके से स्वतंत्र भारत को बुलंदियों को पाने की ओर आगे बढ़ने के लिए हमारे ये सारे विचार उसको प्रेरित करेंगे। थैंक यू। उमेश कुमार तिवारी, MJ 1st सेम। न हिषकः स्वर्ण पंजरेबद्ध प्रसन्नो दृश्यते, अर्थात सोने के पिंजरे में बंधा हुआ तोता भी प्रसन्न नहीं रहता है। आप सभी को आजादी की 75वीं वर्षगांठ के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि उत्सवेन विना यस्मात् स्थापनम निष्फलम भवेतः, अर्थात कोई भी संकल्प बिना उत्सव के सफल नहीं होता है। 75 वर्षों में जो हमने उपलब्धि हासिल की है, जो नए विचार एवं सुझाव मिले हुए हैं, उनका उपयोग करके आगे बढ़ते हुए आजादी के 100 साल होने तक हमें उस भारत का निर्माण करना है जिसका सपना हमारे पूर्वजों, क्रांतिकारियों के द्वारा देखा गया था। इस सपने को पूर्ण करने की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की है। देश की कुल आबादी में आधी आबादी 29 वर्ष से कम आयु के युवा हैं। साथ ही बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में हम सबसे ज्यादा युवाओं वाले देश में रह रहे हैं। इसलिए यह जिम्मेदारी हम युवाओं के कंधों पर स्वतः आ जाती है। निश्चित तौर पर यह जिम्मेदारी देश के युवाओं द्वारा निभाई भी जा रही है, जिसके सैकड़ों उदाहरण विभिन्न आयाम जैसे खेल, मनोरंजन, संगीत, नृत्य, राजनीति, तकनीकी उद्यमिता, लेखन एवं अन्य आयामों में देखने को मिल रहे हैं। चाहे ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा हों, जिन्होंने ओलंपिक के ध्येय वाक्य और तेज और मजबूत और ऊंचा को सार्थक करते हुए देश को एक ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाई है। 32 साल के अंकित मेहता भी अपने स्टार्टअप को भारत के प्रमुख ड्रोन फर्म में शामिल कराकर हमें प्रेरित करते हैं। पवन कुमार चांदना भी इसी साल 2022 में निजी स्तर पर निर्मित रॉकेट से उपग्रह लॉन्च करेंगे। एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, स्मृति मंधाना, जो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 200 रन बनाए हैं। साथियों, मेरा मानना है कि हम युवा देश के भविष्य नहीं, देश के वर्तमान हैं। अगर हम अभी इन सफल साथियों के साथ अपने सपनों का भारत बनाने में योगदान देने लगेंगे तो निश्चित तौर पर आजादी के अमृत महोत्सव का यह आयोजन सफल साबित होगा एवं अपने उत्तरार्ध में भारत की पुरानी शांति एवं समृद्धि को देखने, आनंद लेने के हम साक्षी बन सकेंगे। धन्यवाद। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का आदर व अभिनंदन करती हूँ।
आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मैं भावना साहू बीए बीएड 5th सेम की छात्रा इस संदर्भ में अपना मत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आजादी जिंदगी का सबसे खुशनुमा एहसास है। इस वर्ष स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यह जश्न 15 अगस्त 2022 के 75 सप्ताह पहले यानी 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 12 मार्च वह ऐतिहासिक तिथि है जिस दिन गांधी जी ने साबरमती से नमक यात्रा की शुरुआत की थी। नमक भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। नमक को कभी इसकी कीमत से नहीं मापा जा सकता है। नमक का मतलब है ईमानदारी, विश्वास, वफादारी। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमने इस देश का नमक खाया है। इसी तरह आजादी एक ऐसा अमृत है जो प्रतिपल देश के लिए जीने, इसके लिए कुछ करने को प्रेरित करता है। भारत में दुनिया की सबसे विशाल युवा पीढ़ी है जिसे संभवतः इस बात का पता नहीं है कि यह आजादी हमने कैसे पाई। भारत को आजादी दिलाने में ना जाने कितने चेहरे याद हैं और कितने चेहरे गुमनाम हैं। भारत जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उसे वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इन 75 वर्षों के दरमियान में भारत ने बहुत बड़ी काफी सफलताएं हासिल की हैं। अगर इसरो की बात करें तो इसने चांद, मंगल तक पहुंचने का सफर हासिल किया है। जब भारत का पहला रॉकेट साइकिल से ट्रांसपोर्ट किया गया था और जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट बनाया तो इसके पास अपना खुद का लॉन्चिंग व्हीकल तक नहीं था जो उसने सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आज हम देखें तो इसरो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। इन 75 वर्षों में कई बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे सामने उभर कर आई हैं। जनरल बिपिन रावत, जिनका देश हमेशा ऋणी रहेगा, और वही कोविड पेंडेमिक में बात करें तो डॉक्टर्स मसीहा बनकर उभरे। इसके अलावा आजादी से जुड़े अनेक ऐसे नाम, जैसे हम बात करें तो रानी कमलापति और टंटिया भील जैसे जनजाति व्यक्तित्व को भी हमारे सामने सरकार लाने का प्रयास कर रही है। इसमें जलियांवाला जो बाग है उसका रिन्यू भी करवाया गया है और इस कार्यक्रम के तहत हस्तशिल्प मेले लगाए जा रहे हैं हर जगह। इसके लिए स्थान स्थान पर प्रेरणा केंद्र बनाए जाए, लोगों को इसके बलिदान से अवगत कराए जाए, ताकि जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएं तो हमारे भारत माता का जो स्वरूप है उसमें निखार आए। इस तरह अंत में हम हमारे पूर्वजों की ओर से हम युवा पीढ़ी के लिए 2 पंक्तियों के साथ संदेश देने के साथ अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूंगी। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। थैंक यू। दोस्तों, हमारे युवाओं का देश के प्रति इतना उत्साह है, इतना प्रेम है, ये हमें आशाओं से भर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साबरमती आश्रम से स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए कहा था कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है और उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। इसलिए हम युवाओं से आशा करते हैं कि ये महोत्सव नई पीढ़ी में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान पैदा करेगा, उनमें आजादी पाने के लिए दिए गए बलिदानों की स्मृति जगाए रखेगा। ये महोत्सव का अर्थ नई पीढ़ी के मन में क्या संदेश देता है, आइए सुनते हैं इन युवाओं द्वारा दिए गए भाषण के कुछ अंश को। नमस्कार, मैं वैभव धुरिया BLLB प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी के सामने अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हमारे आजादी के इतिहास में अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन सभी नाम बेनाम अमर शहीदों के चरणों में नमन करना चाहता हूँ। विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में नमन करना चाहता हूँ। शहीद आजम भगत सिंह के चरणों में नमन करना चाहता हूँ। भारत की आजादी के सामाजिक पक्ष के पक्षधर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर तथा सभी उन क्रांतिकारियों को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने भारत को आजादी का सपना दिखाया तथा उसे साकार किया। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि यह संकल्प आजादी के 75 वर्षों बाद हम सभी लेने वाले हैं कि हम भारत को विश्व गुरु के पटल पर देखना चाहते हैं।
आत्मनिर्भरता के एक नए आगाज के साथ देखना चाहते हैं, संकल्पों के एक नए आयाम पर भारत को देखने के लिए हम सभी ने आजादी के इस अमृत महोत्सव का उद्घाटन देखा है। मेरा नाम प्रतिज्ञा ठाकुर है। मैं एमए योगा से फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है। तो जो हमारी भारत की वीरांगनाएं रही हैं, भारत के जो वीर रहे हैं, उसके इतिहास के बारे में इन 75 हफ्तों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिला भी। भारत का जो इतिहास रहा है, क्योंकि भारत को एक सोने की चिड़िया कहा गया है, तो जो पहले का भारत है उन सभी चीजों को आज के लोगों से जोड़ना, जन जन से जोड़ना, इसमें ये चीज बहुत अच्छी लगी और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि मुझे भी मौका मिला इसमें कुछ भागीदारी देने का। साथियों, हम देख रहे हैं कि हमारे युवाओं में देश प्रेम को लेकर, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कितना जोश है, कितना जुनून है, कितनी नई उमंगें हैं। और आजादी के मायने सिर्फ भौतिक आजादी से नहीं है, आजादी के मायने को मानसिक आजादी से लेते हुए आप हैं हमारी युवा छात्रा। आइए सुनते हैं। आस्था जैन, एमएससी योगा। ना हिसाब है ना कीमत है उनकी कुर्बानियों की, संभाल कर रख सकें उनके जिगर के टुकड़े आजादी को, यही कीमत हो सकती है उनकी मेहरबानियों की। हमने आजादी के दीवानों की कहानियां कितनी जवानी सुनी होंगी और कितनों की यह जिंदगानी बन चुकी होगी। आजादी के इन वीर योद्धाओं में दीवानों की तरह मंजिल पा लेने का हौसला तो था, लेकिन बर्बादी का खौफ भी ना था। हम आजाद हुए, कितना कुछ बदल गया। खुली हवा में सांस तो ले सकते हैं, 2 वक्त की रोटी भी खा सकते हैं और हमें मिल जाती है। कम से कम अपने मौलिक अधिकारों के तहत उनके लिए हम लड़ तो सकते हैं। अच्छा है, हम आजाद हुए, हमें आजादी मिली, लेकिन क्या हम पूर्ण रूप से आजाद हुए? आप बता सकते हैं, क्या हम आज के समय में पूर्ण रूप से जो हमारी मानसिकता है उससे आजाद हुए या नहीं हुए? तो उससे भी अच्छा होगा यदि हम दूसरों को आजाद कर सके उनकी मानसिक सोच से, जो कि गरीबी, भ्रष्टाचार, अज्ञानता और अंधविश्वास की गुलामी से जकड़े हुए हैं। इंसानों के बंधन से आजाद हो गए हम, लेकिन हमारी जो कुसंस्कारों के बंधन हैं उससे अभी हमें आजाद होना बाकी है। आजादी एक दिन में नहीं मिलती, यह शताब्दियों का संघर्ष है। इन सोच, जो हमारी कुसंस्कारों की सोच चलती आ रही है, उससे लड़ने के लिए भी हमें शताब्दियां निकालनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर एक विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययनरत है, उसको अध्ययन करते हुए भी कई वर्ष लग जाते हैं, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जो हमारे पुरानी रूढ़िवादी सोच चलती आ रही है, अगर उसको हमें हटाना है तो हमें पूरे समाज को, जो हमारी सोसाइटी है, उसको शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। भ्रष्टाचार, गरीबी, लाचारी को देश से दूर होगा भगाना। देशवासियों, आजादी के महत्व को भूल न जाना। देशवासियों, आजादी के महत्व को भूल न जाना। दोस्तों, इस आजादी के अमृत महोत्सव में हम अपने और अपनों के संकुचित दायरे से बाहर निकलकर वृहद सामाजिक दायित्व को भी समझेंगे। अपने ही सच को सार्वभौमिक सच मानने के दुराग्रह से भी बचेंगे। ये हम सभी का दायित्व है। तेजी से बदल रही दुनिया, बढ़ते हुए कोविड के दौर में हम अपने पंख मजबूती से जमाए रखें और सब साथ चलें। खास करके युवा वर्ग को आवश्यकता है कि साथ चलते हुए आगे बढ़ते रहें। आइए सुनते हैं इन युवाओं के विचारों को। मैं योगेंद्र सैनी और आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से आजादी के अमृत महोत्सव पर एक भाषण। उत्सव प्रिया वै जनः। हम भारतीयों की यह पहचान ही रही है कि हम उत्सव प्रिय रहे हैं। यही हमारा परिचय रहा है और इसी पहचान को कायम करते हुए हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। ये ना हम नामृताश्याम किम हम तेन कुर्याम। छांदोग्य उपनिषद में मैत्रेय यह उद्घोष करती हैं कि जिस तत्व में
अमृत तत्व नहीं है, उस तत्व का मैं क्या करूंगी। और इसी उद्घोष को स्वीकार करते हुए, इसी वैदिक वांग्मय की परंपरा को पालन करते हुए हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। भारतीय सनातन संस्कृति में अमृत तत्व का अत्यधिक महत्व है। अमृत अर्थात जिसका नाश न हो, जो सदा अक्षुण्ण रहे, जो सदा विद्यमान रहे, जिसकी सत्ता का कभी अंत ना हो। जब हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब भी हम यही कामना कर रहे हैं कि हमारी यह आजादी सदा अमर रहे। सदियों के अथक संघर्ष से प्राप्त हुई यह आजादी बहुत ही अनमोल है, लेकिन यह हमें अनेकों दायित्व देती है, क्योंकि हमारी आजादी और स्वतंत्रता जब बढ़ती जाती है, तब दायित्व भी बढ़ते जाते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं कि हम आज 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। हम में से शायद कई लोग उस स्वतंत्रता संघर्ष के साक्षी नहीं रहे हों, उसमें अपना योगदान ना दे पाए हों, लेकिन इस अमृत महोत्सव में अपना योगदान देकर हम अपने उस कार्य को भी पूरा कर सकते हैं। मेरा नाम काजोल साहू है। मैं बीए बीएड 5th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आपको आजादी जस्ट मुबारक हो। चलो फिर से खुद को जगाते हैं, आजादी का झंडा फिर लहराते हैं। चलो फिर से खुद को जगाते हैं, आजादी का झंडा फिर लहराते हैं। तिरंगा रंग है हमारी स्वतंत्रता का, तिरंगा रंग है हमारी स्वतंत्रता का। आओ आज हम फिर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। ये महोत्सव आज हम मना पा रहे हैं तो उसका कारण है 1947 में मिली हमें स्वतंत्रता। लेकिन इस महोत्सव के पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा है, ये बहुत बड़ा संघर्ष छुपा है। यदि आपको इतिहास जानना है आजादी के संघर्ष का, तो हमारे तिरंगे की आंखों से आंखें मिला के देखना। हमारे तिरंगे की आंखों से आंखें मिला के देखना, वो खुद कह देगा कि हमारे देश में ऐसे युवा थे, हमारे देश में भगत सिंह जैसे युवा थे जिन्हें मोहब्बत थी देश से, जिन्हें प्यार था फांसी के फंदे से, जो हंसकर झूल गए। हमारे देश में ऐसी माँ थी जो अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर भी हंसते हंसते शहीद हो गई, लेकिन हारी नहीं। हमारे देश में वो बापू था कि वो अपने पैरों पर नहीं, अपने हौसले के दम पर देश को आजादी दिला सके। ऐसे न जाने कितने नाम हैं जो खुद वहीं के वहीं दफन हो गए, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, और हमें आजादी उनके वजह से भी मिली है जो आज हमारी किताबों में भी नहीं है। इस इंडिया @75 के तहत 75 सप्ताह तक कई कार्यक्रमों की कई श्रृंखला रखी गई है, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता। उसी महोत्सव में आज मैं आपके सामने खड़े होकर बोल रही हूँ, तो उसका कारण भी यही है कि वो उन्होंने महोत्सव स्टार्ट किया और मैं आपके सामने। और इस महोत्सव में सभी, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं एक कोने में एक इंस्टीट्यूट ने मना लिया तो सही है। इसमें स्कूल, कॉलेज, छोटे छोटे आंगनबाड़ी केंद्र, रेडियो, जो आकाशवाणी केंद्र है वो भी इसमें अपना वो दे रहा है, जो टीवी चैनल है, हर जगह इसका संचालन किया जा रहा है। इस महोत्सव का हम उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि आजादी से जुड़ी अनेक नाम हैं जो इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता है, उनको सामने लाना है और युवा पीढ़ी को उसके बारे में संदेश देना है। युवा पीढ़ी जिसने देखा है कि हमारा देश कैसा है, उसने आजादी तो देखी है, लेकिन उसे नहीं पता कि कैसे उसने संघर्ष किया था आजादी के टाइम। उसे पता था कि हम स्वतंत्र हैं, उसने केवल इतना देखा है। लेकिन इस अमृत महोत्सव के वजह से वो जान सकते हैं कि कैसे उन्होंने आजादी पाई है, कितना संघर्ष किया है लोगों ने उसको पाने के लिए। नई चेतना, नया विकास, नव निर्माण कराएंगे, शहीदों के बलिदान याद कर तिरंगा हम फहराएंगे। और इस कार्यक्रम को केवल ये नहीं कि हम 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं, 75 वर्षों में हमने क्या किया है, क्या हमने पाया है स्वतंत्रता के बाद, क्या हमने मंगलयान भेजा है, क्या कहाँ हमने क्या किया है, किस किस क्षेत्र में हमने आगे उपलब्धि प्राप्त की है, ये भी देशवासियों को बताना है। साथ ही जो 25 साल जो आने वाले हैं, उन आगे आने वालों में हम क्या करेंगे, जो शताब्दी वर्ष आएगा उसमें हमारा देश किस मुकाम पर होगा, कहाँ तक हम ले जाएंगे। हम युवा पीढ़ी इस देश को विश्वास दिलाते हैं उसे कि आजादी की कभी हम शाम ना होने देंगे, आजादी की कभी हम शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम ना होने देंगे। बची गर रगों में लहू की एक बूंद भी,
बचीगर रंगों में लहू की एक बूंद भी, तब तक हे भारत माँ तेरा आंचल हम नीलाम ना होने देंगे, तेरा आंचल हम नीलाम ना होने देंगे। वतन की पासबानी जान ओ ईमान से भी अफजल है, हम अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखते हैं। दोस्तों, आपने सुना ये जोश, जुनून और उमंग से भरा हुआ कार्यक्रम जिसे हमने डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में युवाओं के बीच में रिकॉर्ड किया था और आप तक पहुंचाया। और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको भी नई प्रेरणा से, नई ऊर्जा से भर देगा। और इसी के साथ अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए मुझे। नमस्कार।